ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रं वेदाब्जभास्करं व्यासं समाधिनिलयं मुनिम् व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे ॐ हस्ते क्षिमाला हृदि कृष्णतत्त्वं जिह्वाग्रभागे वरराममन्त्रम् यन्मस्तके केशवपादतीर्थं शिवं महाभागवतं नमामि। शिवं महाभागवतं नमामि। श्रीमद् अध्यात्म रामायण के उत्तरकांड में श्री राम गीता के पश्चात अन्य जो संक्षिप्त विवरण आए हैं इसमें शेष 4 सर्गों में छठे सर्ग से और 9वें सर्ग तक संक्षेप में उनको बताने की आपको प्रयास करूंगा इस समापन खंड में। महादेव जी बतला रहे हैं पार्वती जी को कि देवी लक्ष्मण जी के लिए भगवान राम श्री राम गीता का उपदेश करके घर पर मुनि वेश धृक मुनियों के द्वारा जो आचरित सदाचार है उसका पालन करते हुए घर पे रह रहे हैं। सीता जी वाल्मीकि के आश्रम में हैं। महादेव जी कहते हैं कि एकदा मुनयः सर्वे यमुना तीरवासिनः। एक बार की घटना है। यमुना के किनारे रहने वाले मुनि सभी एक साथ होकर के आजगमु राघवं द्रष्टुम भयाल्लवण राक्षसः। एक राक्षस था लवण नाम का। उसके भय से पीड़ित होकर के सभी मुनिगण एक साथ एकत्र होकर के कृत्वाग्रे त्वमुनि श्रेष्ठम भार्गवम च्यवनम द्विजाओ। भृगुपुत्र महर्षि च्यवन को आगे करके श्री राम जी के दर्शन करने को आए। उनका स्वागत सत्कार करके राम जी ने बिठाया उनको और उसके बाद में पूछते हैं करवाणि मुनि श्रेष्ठा किमागमन कारणम। श्रेष्ठ मुनिगण आप सब लोग हमारे ऊपर कृपा करके आए हैं। कोई प्रयोजन हो तो बताएं। कोई कारण है किसी कारण से आए हैं तो वो बताएं। और विचार न करें दुष्कर्म वापि चाकार्यम।
यत् कार्यम, दुष्करम चापि यत् कार्यम, कोई दुष्कर कार्य भी है तो आपके निमित्त मैं वो करूंगा। अथवा इसी तरीके से मुझे दर्शन देने के लिए आए हैं तो मेरे अहोभाग्य हैं। आज्ञापयन्तु मां भृत्यं ब्राह्मणा दैवतम ही में। श्री राम जी कहते हैं कि ब्राह्मण तो मेरे सर्वथा पूज्य हैं, वो तो मेरे भी देवता हैं। मां भृत्यम आज्ञापयन्तु, मुझे नौकर समझ करके मुझे आज्ञा करें बस। महर्षि च्यवन जी कहते हैं प्रभु हम सब मुनि यमुना तट के रहने वाले लवण नामक दैत्य है उससे पीड़ित हैं। अब परिचय देते हैं कि प्रभु सतयुग में मधु नामक एक दैत्य हुआ था। च्यवन जी कह रहे हैं वो दैत्य होते हुए भी धर्मात्मा था, देवताओं ब्राह्मणों सबका आदर करने वाला था। और प्रभु रावण की एक बहन थी जिसका नाम था कुंभीनसी। संभवतः सौतेली बहन होगी, क्योंकि अध्यात्म रामायण में ये 4 संतानें ही बताई गई थी, रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण, कैकसी के 4 संतानें। कुंभीनसी भी एक बहन थी। यहां पर च्यवन जी बतला रहे हैं उसका विवाह इस मधु दैत्य से हुआ था। इन दोनों का पुत्र है लवण। मधु दैत्य होते हुए भी इतना देव ब्राह्मण भक्त था, इसने तपस्या करके महादेव जी से एक शूल प्राप्त किया था, त्रिशूल। तस्य तुष्टो महादेवो ददौ शूलमनुत्तमम् प्राह चानेन यम हंसि सतु भस्मी भविष्यति। त्रिशूल जो दिया था, कहा था कि इससे तुम जिस पर प्रहार करोगे वो भस्म हो जाएगा। वो पिता का त्रिशूल लवण के पास में भी था। तो च्यवन जी कहते हैं कि उसके भय से, उसके सताने के कारण आसे दुरात्मा दुर्धर्षो देव ब्राह्मण हिंसका। ये जो लवण नाम का दैत्य है, ये देव ब्राह्मणों की हिंसा करने वाला है, सुनता नहीं किसी की। मद गर्वित तो राम जी ने कहा कि मैं इसका नाश करूंगा। लवणम नाशयिष्यामि गच्छन्तु विगतज्वरा। आप सब लोग सुखी हो जाएं, मैं इसका नाश करूंगा। ये जैसे ही कहा,
तो भरत जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अहमेव हनिष्यामि, महाराज आप क्यों जाएंगे, मैं ही चला जाऊंगा। जब भरत को देखा तो पीछे से शत्रुघ्न खड़े हो गए। बोले महाराज ये कार्य करने की आज्ञा मुझे दी जाए। मैंने आज तक ऐसा कोई कार्य कर ही नहीं पाया। आपके वन जाने के समय संपूर्ण सेवा बड़े भाई लक्ष्मण ने की। अयोध्या में रहते हुए जो तपस्या बड़े भाई भरत जी ने की, मुझे तो कुछ कार्य करने का अवसर ही नहीं प्राप्त हुआ। तो अहम एव गमिष्यामि लवणस्य वधाय च। हे प्रभु, अब लवण नाम के दैत्य को मारने के लिए आप मुझे आज्ञा करें, मैं भी कुछ करना चाहता हूं। ये जो राम जी ने सुना तो शत्रुघ्न जी को आलिंगन में लेकर के गोद में बिठा लिया और कहा लक्ष्मण आनाय च सुसंभारान् लक्ष्मणेनाभिषेचने प्राह अद्यैवाभिषेक्ष्यामि मथुरा राज्य कारणात्। राम जी ने कहा लक्ष्मण, राज्याभिषेक का समस्त जो सामग्री लगती है उसकी व्यवस्था करो। मैं आज ही लवण की राजधानी पर शत्रुघ्न का अभिषेक करता हूं। अभिषेक करके अब संकोच लग गया। सबसे छोटे हैं और सबसे पहले अभिषेक हो रहा शत्रुघ्न जी का। पर अनिच्छन्तपि, इच्छा नहीं है शत्रुघ्न जी के पीछे हटे। राम जी ने पकड़ लिया ना। स्नेहाद अभिषेकम आर अकारयतुम। भगवान ने, श्री राम जी ने प्रेम से बैठा करके शत्रुघ्न जी का अभिषेक कर दिया और कहा शत्रुघ्न सेना लेकर के जाओ और करना तुमको ये है कि प्रातः काल लवण दैत्य वो महादेव जी के धनुष की पूजा करके तब घर से निकलता है। शूल उसका वो घर में रखा रहता है और उसके बाद भी वो बाहर जाता है, जो भी करता है कार्यकलाप खाने पीने का या आखेट के लिए ऋषियों मुनियों को सताने के लिए जो भी करता है बाहर जाता है। उसके बाद में तुम उसका दरवाजा घेर के खड़े हो जाओ और वापस आने पर अंदर नहीं घुसने देना, वहीं उसका संहार करो। अन्यथा यदि वो शूल तक पहुंच गया तो फिर अवध्य हो जाएगा, उसे कोई मार नहीं सकता। शत्रुघ्नोऽपि तथा चक्रे यथा रामेण चोदितः। जैसा भैया राम ने कहा था शत्रुघ्न ने ठीक उसी प्रकार से आज्ञा का पालन किया। हत्वा मधुसूतं युद्धे मथुराम
वेदोपबृंहणार्थाय, उसमें आख्यान उपाख्यान ये सब जोड़ करके इस प्रकार से रखा गया वेदों का ज्ञान भी उसमें समाहित हो जाए। इस प्रकार से महर्षि ने उसका प्रणयन किया, इन बच्चों को पढ़ाया। कुमारौ स्वर संपन्नौ सुंदरावश्विना विव तंत्री ताल समायुक्तौ गायन्तौ चेरतुर्वने। तंत्री ताल समायुक्तौ, वीणा बजाना भी सिखाया गया, तंत्री तार वाली। ताल समायुक्तौ, संगीत की भी शिक्षा दी गई, जिससे वो उस रामायण ग्रंथ का गान भली प्रकार से करते हुए वहां वन में विचरण करते थे। ऋषि मुनि भी सुनते थे उसको, आश्चर्यचकित होते थे। ये दोनों बालक अश्विनी कुमारों जैसे सुंदर हैं, कहां से आए, किसके हैं? गंधर्वेष्विव किन्नरेषु भुवि वा देवेषु देवालये पातालेष्वथवा चतुर्मुख गृहे लोकेषु सर्वेषु च अस्माभिश्चिरजीभिश्च चिरतरं दृष्ट्वा दिशः सर्वतो नाज्ञायीदृशगीतवाद्य गरिमा नादर्शि नाश्रावि च। ऋषि मुनि विचार करते हैं कि ये गंधर्वों में से हैं, किन्नरों में से हैं, पृथ्वी निवासी हैं, देवेशु देवताओं में से हैं, पाताल से चतुर्मुख रहे ब्रह्मा से, लोकेशु सर्वेशु च, ये जितने भी लोक हैं उनमें अस्माभि चिरजीवी भी, हम लोग तो चिरजीवी भी है। हम ऋषियों मुनियों में इतना समय हो गया, चिरतर हम बहुत समय से यहाँ रह रहे हैं। दृष्ट्वा दिशा सर्व, तो चारों दिशाओं में भ्रमण करते हैं, सब स्थानों पर देखा सुना, पर ऐसा गीत, ऐसा वाद्य न कभी देखा न कभी सुना। नाज्ञायीदृश गीत वाद्य गरिमा, गीत और वाद्य की कुशलता कहें इसको, गरिमा न कभी देखी न सुनी, नादर्शी न श्रावित। इस प्रकार से आश्चर्य करते हैं। महादेव जी कहते हैं कि इसी समय जब ये बालक इस प्रकार से हो गए, भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ की। और भी यज्ञ किए, फिर अश्वमेध यज्ञ की। तस्मिन् विताने ऋषयः सर्वे राजर्षयस्तथा, उस अश्वमेध में देखने के लिए बहुत दूर से भी ऋषि लोग, राजर्षि लोग, इस ब्राह्मण क्षत्रिया वैश्या समाज विद्या, संपूर्ण प्रजा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रादि सभी देखने यहां आए। इसी समय वाल्मीकि जी भी इन दोनों बालकों को लेकर के यहां पर आए।
जहां ऋषि मुनि ठहरे थे वहां ही ये ठहराए गए। महादेव जी कहते हैं तत्रैकांते स्थितम शांतम, उसी वहीं आश्रम में अयोध्या में ही एकांत में बैठे हुए महर्षि वाल्मीकि से कुशः पप्रच्छ, राजकुमार जो कुश है बड़ा भाई, वो पूछता है कि ऋषिवर भगवान श्रोतुमिच्छामि, क्या सुनना चाहते हैं? तो वो प्रश्न करता है बालक, देहिना देहिनः संस्कृतिर्बन्धः कथमुत्पद्यते दृढः, कथम विमुच्यते देहि दृढ़बंधात् भवाभिधातु। भगवान देहिनः संस्कृतिर्बन्धा कथम, जो जीव है देहवान है उसको संसार का बंधन कैसे प्राप्त होता है? जीव को संसार का बंधन कैसे प्राप्त होता है? और कथम विमुच्यते, और महाराज फिर वो बंधन छूटता कैसे है? ये प्रश्न कुश ने महर्षि वाल्मीकि से किया है। तो महर्षि कहते हैं कि कुश, संक्षेप से सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं। बंधन का स्वरूप क्या है, कैसे होता है, और इससे छूटने का उपाय क्या है? मेरे बताए हुए रास्ते का, मार्ग का अनुसरण करोगे तो तुम्हें कोई बंधन नहीं होगा, जीवन मुक्तो भविष्यसि।
वो सर्वदा सुख के साम्राज्य में निवास करते हैं, मोक्ष की तरफ चलने वाले हैं। ऐसे लोगों का जो शरीर होता है वो सात्विक होता है, ये सात्विक संकल्प वाले हैं। और जो राजसिक संकल्प वाले हैं, रजोगुण प्रधान वाले हैं, वह रजो रूपो ही संकल्पो लोके स व्यवहारवान, वो इस लोक में फिर भ्रमण करते हैं। व्यवहारवान इस लोक में ही व्यवहार करते रहते हैं। परितिष्ठति संसारे पुत्र दारानुरंजिता, इस संसार में पुत्र स्त्री घर संपत्ति आदि सब में अनुरक्त रहते हैं, लगे रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं। उनकी स्थिति ये होती है। तो 3 प्रकार की ये स्थितियां होती हैं। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि कुश इन तीनों प्रकार के संकल्पों को जो छोड़ देता है उसे सही मार्ग की प्राप्ति होती है। त्रिविधम तु परित्यज्य रूपम एतन्मामते, संकल्प के ये तीनों रूपों को जो छोड़ देता है, संकल्पम परमाप्नोति पदमात्म परीक्षे, वो परम पद की प्राप्ति कर लेता है जो इन तीनों प्रकार के संकल्पों को छोड़ देता है। अब आपको जो यहां नहीं लिखा है वो बताऊं। संकल्प विकल्प गुण होता है मन का, और वो बहुत प्रसिद्ध वाणी है, वो आपने सबने सुनी है कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, यह मन ही जीव को बंधन करने वाला है और मोक्ष दिलाने वाला है। यदि मन संकल्प विकल्प में लगा रहता है तो वो बंधन कराने वाला होता है। और इसीलिए यहां पर महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि कुछ तीनों प्रकार के संकल्पों को छोड़ो। तो महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि कुछ इससे मुक्ति पाने के लिए, भवबंधन से मुक्ति पाने के लिए सब प्रकार के संकल्प छोड़ दो, यही एक मार्ग है। नान्यः कश्चिद् उपायोस्ति संकल्पोपशमादृते, संकल्प उपशमादृते नान्यः उपायः विद्यते, संकल्प छोड़ने के अतिरिक्त और कोई उपाय है ही नहीं भवबंध से मुक्त होने के लिए। इसलिए कहते हैं कि यही प्रयत्न करो, कुछ प्रयत्न पूर्वक इसे छोड़ दो। यहां का जो भी सामग्री है सृष्टि प्रपंच में, संकल्प तंतौ निखिला भावा प्रोता किला नग, हे अनग कुछ यहां जो कुछ भी है निखिला भावा, भाव तक, वस्तु से लेकर भाव तक सब संकल्प रूपी धागे में पिरोए हुए हैं। जब तक ये धागा बना रहेगा चलता रहेगा, ये
छिन्ने तंतौ न जानीमः क्वयान्ति विभवा परा। और कुछ जिस समय धागा तोड़ लोगे या जब ये धागा टूट जाता है तो पता नहीं ये सब जितने भी वैभव हैं सांसारिक जो संकल्प में आते रहते हैं वो पता नहीं कहाँ लीन हो जाते हैं, चले जाते हैं, फिर वो पुनः नहीं आते। तो इसलिए कुछ निःसंकल्पो यथा प्राप्त व्यवहार परो भव। कुछ इसलिए कोई भी संकल्प मत करो। कहने का मतलब कुछ भी मत चाहो। यथा प्राप्त व्यवहार परो भव। जो परिस्थिति सम्मुख आए उसको उसी प्रकार से कर्तव्यता पूर्वक निभा लो, कर डालो। कर्तव्य पूर्वक, कर्तव्य समझ कर डालो। क्षय संकल्प जालस्य। इस प्रकार से संकल्प जाल जो है उसका जब वो क्षीण हो जाएगा तो जीवो ब्रह्मत्वमाप्नुयात्। उसी क्षण जीव ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, वही ब्रह्म ही हो जाता है। इस प्रकार से महर्षि कहते हैं कि कुछ साधना करके ये स्थिति प्राप्त करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त फिर और कुछ करने को नहीं रह जाता। जब ब्रह्मत्व प्राप्त हो जाता है, अद्वितीय पद की प्राप्ति हो जाती है, तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती। इस प्रकार से महर्षि ने उपदेश दिया और अंत में कहने लगे कि यही मार्ग है कुछ। अब थोड़ा व्यवहारिक सुने। हो सकता है जो मैंने तुम्हें रामायण काव्य का जो पाठ कंठगत कराया है, कंठाग्र कराया है, याद कराया है, उसका तुम गायन करोगे। कल को हो सकता है कि यहां के जो राजा हैं राम जी के समक्ष भी तुमको ये गायन करना पड़े। तो एक बात मेरी याद रखना, गायन करना विधिवत, पर यदि वो कुछ दें या देना चाहें तो वो स्वीकार नहीं करना। देखिए महर्षि अभी स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, केवल ये कह रहे हैं कि अगर वो कुछ दे या देना चाहें तो स्वीकार नहीं करना। महर्षि को वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करनी है। क्षत्रिय बालक दान नहीं लेता, पर यह सीधा न कह करके महर्षि ने यही कहा। दूसरे दिन वही स्थिति बनी। सभा स्थल पर दोनों मुनिबालक पहुंचते हैं ये महर्षि के साथ में। इनका स्वरूप देखकर संपूर्ण सभा चकित हो जाती है कि इमौ रामस्य सदृशौ बिंबाद बिंबम इवोदितौ। ये दोनों बालकों की सूरत जो है हमारे राम जी से मिलती हुई, ऐसा लगता है कि प्रतिबिंब है दोनों बालक का। अगर ये जटायन बालकों की न होती, इस मुनिवेश में न होते, तो दोनों स्वरूप राम जी के ही स्वरूप मालूम पड़ते हैं। राम जी के स्वरूप में और इनके स्वरूप में कोई अंतर ही नहीं लगता।
ये सब जो देखने वाले कहने लगे, सोचने लगे, आपस में बात करने लगे। इसी समय वहां पर गायन प्रारंभ होता है। रामचरित्र का गान हो रहा है। महर्षि ने सीता परित्याग तक की ही कथा कंठाग्र कराई थी बच्चों को, उतना ही वो सुनाते हैं। यहां पर सब प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, रघुनाथ जी ने कहा, राम जी ने कहा, भरत इन दोनों बालकों को 10,000 की दक्षिणा दी जाए। 10,000 स्वर्ण मुद्राएं इनको दी जाए। महादेव जी कहते हैं, देवी दीयमानम सुवर्णम तो न तज्जग्रहतुस्तदा, न तत् जग्रहतुस्तदा। ये सुवर्ण मुद्राएं जब दी जाने लगी तो उन्होंने ली नहीं। किम अनेन सुवर्णेन राजन, हे राजन, हम इस सुवर्ण का क्या करेंगे, इस मुद्रा का क्या करेंगे। नो वन्य भोजन, हम तो वन्य भोजन करने वाले हैं, कंद मूल फल आहार करने वाले हैं। इन स्वर्ण मुद्राओं का हम क्या करें। इस प्रकार से लेने से मना करके दोनों बालक वाल्मीकि जी के पास चले गए। तो ज्ञात्वा सीता कुमारौ तौ, राम जी को पता चल गया महर्षि वाल्मीकि जी के साथ में आए हैं सीता के पुत्र। शत्रुघ्नं चेदमब्रवीत, शत्रुघ्न को बुला करके कहते हैं, हनुमंतं सुषेणं च विभीषणमथांगदं भगवन्तं महात्मानं वाल्मीकिं मुनिसत्तमम्। अस्यास्तु आनयध्वं मुनिवरं ससीतं देव संमितं। लक्ष्मण शत्रुघ्नं च ज्ञात्वा सीता कुमारौ तौ, राम जी ने जान लिया कि दोनों सीता के पुत्र हैं। तो शत्रुघ्न, हनुमान, सुषेण, विभीषण, अंगद आज इन सबको बुला करके कहा कि महर्षि वाल्मीकि को यहां पर बुला के लाओ और आनयध्वं मुनिवरम ससीतम, कहा सीता के सहित बुलाओ। यहां पर आज्ञा होती है, देव सम्मितम आस्यास्तु परषदो मध्ये प्रत्ययम जनकात्मजा करोतु शपथम सर्वे जानतु गत कल्मषाम। पूरी प्लानिंग हो चुकी है कि चलना कैसे है। यहां से सीता ने ही कहा था कि प्रभु अब चलना चाहिए। ये उसी आधार पर, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर सभी कार्य हो रहे हैं। राम जी ने कहा सीता सहित मुनिवर को बुलाओ यहां पर, और सीता यहां पर शपथ करें अपनी उसके। क्यों? कि आज समस्त प्रजा यहां उपस्थित है। वहां ये अयोध्या की प्रजा नहीं थी लंका में, और मैं चाहता हूं
राम, ये तुम्हारी पत्नी सीता है, धर्मचारिणी। मैं कहता हूं सदैव धर्म का आचरण करने वाली है। अपापा ते पुरा त्यक्ता, निष्पाप होते हुए भी तुमने इसको मेरे आश्रम के समीप छोड़ दिया। अपापा ते पुरा त्यक्ता ममाश्रम समीपता, लोकापवाद भीतेन त्वया राम महावने। इस लोकापवाद के कारण, लोक निंदा के कारण तुमने राम छोड़ दिया इसको। तो अब राम यही अपना यहां पर शपथ प्रस्तुत करेगी। प्रत्ययम दासते सीता, यही अपना विश्वास दिलाएगी आज यहां इस मंडप में। और ये दोनों पुत्र जो इसके साथ में हैं, इमौ तु सीता तनयौ इमौ यमल जात कौ, ये जुड़वा उत्पन्न हुए हैं दोनों पुत्र। यमल हैं, सीता के पुत्र हैं तुम्हारे पुत्र। कहा ये मैं दोनों बातें मैं शपथ पूर्वक कह रहा हूं। वाल्मीकि जी आज क्या आवश्यकता थी इनकी? सीता का भरण पोषण करते हुए स्वयं को पिता माना है। महाराज जनक की भूमिका आज कर रहे हैं। कहते हैं राम, सीता ने सदैव धर्म का पालन किया है। ये दोनों तुम्हारे पुत्र हैं। मैंने जीवन में कभी भी असत्य भाषण नहीं किया है। प्रचेत सोहम दश महापुत्रो रघुकुलोद्भव। राम, तुम मुझे जानते हो, मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूं। प्रजापति प्रचेता का मैं 10वां पुत्र हूं। वाल्मीकि ने मेरा नाम है। प्रचेता वरुण जी को भी कहते हैं, वरुण जी के पुत्र। कहा मैं उनका पुत्र हूं। अन्यतम न स्मरामि युक्तम तथेमौ तब पुत्र कौ। मैं कभी भी असत्य नहीं बोलता हूं। उसकी शपथ लेकर के ये बात कह रहा हूं। और अंत में कहते कहते महर्षि ने इतनी बड़ी बात कह दी कि मैं असत्य नहीं बोलता हूं। ये तो कहा ही कहा, साथ ही कहते हैं, अब शपथ पूर्वक कहते हैं ऋषि, और शपथ पूर्वक कहते हैं राम, बहून वर्ष गणान सम्यक तपश्चर्या मया कृता। जो संपूर्ण जीवन मैंने तपस्या की है, नोपासनीयाम फलम तस्या दुष्टेयम यदि मैथिली। यदि मैथिली सीता के अंतर्गत कोई भी दोष हो तो कहते हैं मेरी संपूर्ण तपस्या विफल हो जाए, मुझे उसका कोई फल न मिले। महर्षि वाल्मीकि की शपथ है। जो इतना कहा, राम जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। भगवान,
आपकी सब बात सत्य है, मैं भी सब कुछ जानता हूं, पर आज मर्यादा का प्रश्न है। संपूर्ण जीवन मर्यादा में ही हो गया तो अंतिम अवस्था में अब आप ऐसा ना कहें। जो मर्यादित आचरण है अब वही होना चाहिए। राम जी कहते हैं कि मुझे पूर्ण विश्वास है ये तो सब लंका में ही हो गया था, पर ये पुनः आवश्यकता पड़ गई लोक मर्यादा के लिए। इसलिए आप इतनी बड़ी शपथ आप क्यों ले रहे हैं? मैं जानता हूं मेरी सीता शुद्ध है, पर आज इस लोकापवाद का लोक निंदा का मार्जन करना है। तो यहां पर तो अब शपथ सीता को ही लेनी पड़ेगी। जब ये कहा तो सीता सम्मुख आती हैं, हाथ जोड़ के खड़ी हैं। उदंग मुखी है दो दृष्टि, सामने नेत्र नहीं, नीचे सर झुकाए हुए उत्तर की ओर मुंह किए हुए खड़ी हैं। वो कहती हैं रामाद अन्यम यथा हम वही। देखो पूर्व नियोजित कार्यक्रम है, चलना है। रामादन्यम यथा हम वही मनसा पे न चिंतये। कहती हैं कि जीवन में मैंने राम के अतिरिक्त यदि किसी अन्य पुरुष का चिंतन न किया हो, तथा में धरणी देवी विवरम दातुमर्हति, तो मुझे आज ये धरणी देवी पृथ्वी माता अपने में स्थान दें। विवरम दातुमर्हति, भूमि पृथ्वी देवी अपनी गोद में मुझे स्थान दे दें, विवर दे दें। इतना कहना था, बस इतनी ही शपथ थी। वहां पर जमीन पृथ्वी विदीर्ण होती है और पृथ्वी देवी स्वयं सिंहासन पर बैठ करके सम्मुख आती हैं। शेषनाग नीचे सिंहासन उठाए हुए हैं। नागेंद्रे ध्रियमाणम चो दिव्य देहम देहैरविप्रभम भूदेवी जानकीम दोर्भ्याम गृहीत्वा स्नेह संयुता स्वागतम ताम उवाचनाम आसने सन्निवेशयतु। धरणी देवी अपने सिंहासन पर शेषनाग के मस्तक के ऊपर से आती हैं और हाथ फैला कर कहती हैं आओ बेटी तुम्हारा स्वागत है। लेकर के अपने ही सिंहासन पर बैठा करके और चली जाती। सिंहासनस्थाम वैदेहीम प्रविशंतीम रसातलम, बस बैठा करके अपने सिंहासन पर और चली गई। ये जो दृश्य देखते हैं वहां पर समस्त समाज स्तब्ध रह गया। मुहूर्त मात्रम तत्सर्वम तूष्णीभूतम अचेतनम, अचेतनम तूष्णीभूतम, बिल्कुल चेतनता समाप्त हो गई। सब जड़ हो गए कि ये हो क्या गया, चुप हो गए।
सीता जी का ये भूमि प्रवेश देख करके सब वहां पर जो थे मोहित हो गए। सर्वम सम्मोहितम जगत, राम सब कुछ जानते हुए भी लोक लीला के अनुसार, मनुष्य देह की लीला के अनुसार, अजानन्य दुखेन सुसोच जनकात्मजाम, आज सीता जी के लिए शोक करते हैं। वहां ऋषि मुनि जो सब आते हैं वो समझाते हैं राम जी को, उनको शांत करते हैं। उसके बाद में उस यज्ञ का समापन होता है। वो दोनों कुमार कुश और लव उनको लेकर के श्री राम जी अपने महल में प्रवेश करते हैं। अब वो और भी एकाग्र होकर के रहने लगे। तदा निष्प्रहो रामः सर्वभोगेषु सर्वदा, आत्मचिंता परो नित्यम एकांते समुपस्थिता। अब और एकांत का सेवन होने लगा। एक दिन माता जी कौशल्या जी आती हैं, कहती हैं बेटा बहुत समय हो गया है, मोह समाप्त नहीं होता है, तुम्हें छोड़ने की भी इच्छा नहीं होती है, वृद्धावस्था आ गई है, क्या इससे छुटकारा नहीं मिलेगा? राम त्वम जगताम आदि आदि मध्यांत वर्जिता। कहते हैं कि राम तुम परमात्मा हो, तुम्हारा आदि मध्य अंत कुछ भी नहीं है, सदैव तुम रहने वाले हो। तुम मेरे गर्भ से उत्पन्न हुए हो, लीला पूर्वक ही सही, तुमने मुझे मां कहा है, और अब तो बुढ़ापा आ गया, शरीर जर्जर है, चलने का समय है, संसार से छुटकारा नहीं मिलेगा क्या? कुछ तो ऐसा करो, कुछ ज्ञान दो। तो भगवान ने उपदेश किया माता जी को, उनको भी यही बताया है कि माता जी मार्गस्त्रयो मया प्रोक्ता पुरा मोक्षाप्ति साधका। मोक्ष प्राप्त करने के लिए मैंने 3 मार्ग बतलाए हैं माता जी। कर्म योगो, ज्ञान योगो, भक्ति योगश्च शाश्वता। और फिर कहते हैं कि माता जी कर्म योग मार्ग जो है वो थोड़ा कठिन है, थोड़ा लंबा है, उसमें विघ्न भी आ सकता है। इसलिए ज्ञान की भी स्थिति विषम हो जाती है, भ्रम हो जाता है। सबसे सुगम मार्ग है भक्ति का। और भक्ति के मार्ग के उन्होंने 3 प्रकार की भक्ति बताई, तामसिक, राजसिक और सात्विक। तामसिक वो है यस्तु हिंसाम समुद्देश्य दंभम मात्सर्यमेव वा भेद दृष्टिश्च संरंभे भक्तों में तामस स्मृता। जो व्यक्ति हिंसा, दंभ, ईर्ष्या इनसे भरा रहता है, पूजन तो करता है पर ये तमो गुण वाले जितने भी भाव हैं ये छूटते नहीं हैं, वो तामसी भक्त है। जो फल के उद्देश्य से
भक्ति करता है मेरी, जो कुछ फल की कामना लेकर के मेरी भक्ति करता है, प्रभु ऐसा हो जाए तो मैं ऐसा करूं, वो राजसी भक्ति है। और माताजी जो कर्तव्य भाव से कर्म करता है, परस्मिन् अर्पितम यस्तु कर्म निर्हरणाय वा कर्तव्यम इति वा कुर्याद भेद बुद्ध्यास सात्विका। जो मेरे निमित्त ही सारे कार्य करता है या जो कुछ करता है वो मुझे समर्पित कर देता है, पर अभी भी उसके अंतर्गत भेद बुद्धि है, अपने को मुझसे भिन्न मानता है, ये भेद बुद्धि है। सेव्य सेवक भाव जब तक रहता है, ये सात्विक भक्ति में भी रहता है। कहा वो भक्त सात्विक है जो संपूर्ण कर्म मेरे निमित्त करता है। और इनके अतिरिक्त तो जब ये सात्विकी भक्ति करते हुए और ये भेद बुद्धि समाप्त हो जाए, वो निर्गुणा भक्ति कही जाती है, वो निर्गुण भक्ति कही जाती है। वो जब प्राप्त हो जाती है तो फिर भक्त को और कुछ प्राप्त करना नहीं रह जाता। चारों प्रकार की मुक्तियां उसके लिए सुलभ होती हैं, सालोक्य, सामीप्य, शास्त्रीय और सायुज्य। सामे सालोक्य सामीप्यो शास्त्रि सायुज्यमेव वा ददात्यपि न गृह्णन्ति मुक्ता मत सेवनम विना। उसके लिए चारों प्रकार की मुक्तियां सुलभ हो जाती हैं, पर मेरा भक्त उन मुक्तियों की भी कामना नहीं करता, जिन पर भी मुक्ति मेरा भक्त नहीं लेता, वो मेरी भक्ति के आगे सब चारों मुक्तियां छोड़ देता है, वही मेरा भक्त है। और जो इस प्रकार का है, स एव आत्यंतिको योगो भक्ति मार्गस्य भामिनी मद्भावम प्राप्नुयात् तेन अतिक्रम्य गुणत्रयम्। ऐसा जो भक्त है, जो अंतिम स्थिति का ये बताया, वही भक्त फिर मेरा स्वरूप ही हो जाता है। मेरे उसमें कोई अंतर नहीं है, वो भी गुणों से अतिक्रम्य गुणत्रयम्, गुणों से अतीत हो जाता है, गुणातीत वो भी हो जाता है। साधन माता जी को यहां पर बताते हैं कि भक्ति कैसे प्राप्त हो। वो साधन कहते हैं कि निष्काम भाव से आचरण करे। माता जी कोई भी कर्तव्य कर्म समझ करके करे, ये करना है, करना चाहिए। अनायास जो प्राप्त हो जाए, किसी के लिए संकल्प न करे, वही जो बता चुके कुछ को। संकल्प छोड़कर यथा प्राप्त हो कर्तव्य का पालन करे, हिंसा आदि कर्म न करे जो किसी को कष्ट हो। मेरी पूजा, दर्शन, स्मृति सब कुछ करे। और माता इन सब का करने का फल क्या होता है? सर्वेषु प्राणि जातेषु ह्यहम आत्मा व्यवस्थितः। सिद्धि इस बात की करनी होती है कि सर्वेषु प्राणि जातेषु, संपूर्ण प्राणियों में उसे मेरे ही दर्शन होने लगे।
तब तक ये सब कुछ करे। संपूर्ण पूजा का, तपस्या का यही फल है। तावन मामर्चयेत् देवं प्रतिमादौ स्वकर्म भी। पूजा अर्चना, मूर्तियों की पूजा, आरती, सेवा तब तक करे, कब तक? यावत् सर्वेषु भूतेषु स्थितं चात्मनि न स्मरेत। जब तक प्रत्येक जीव मात्र में उसे मेरा दर्शन न होने लगे, तब तक करें। सर्वेषु भूतेषु स्थितम च आत्मनि, और अपने में भी मेरी उपस्थिति अनुभव हो जाए। बस इतना ही ज्ञान है माता जी, और यही भक्ति है। सर्वत्र मेरा दर्शन हो जाना, अपने में भी। और आप तो मेरी मां हैं। आप कह रहे हैं भगवान कि ईश्वर का चिंतन किसी भी प्रकार से करें, किसी भी प्रकार से चिंतन ईश्वर का होना चाहिए, चाहे पुत्र रूप से ही क्यों न हो। पुत्र रूपेण वा नित्यम स्मृत्वा शांतिम अवाप्स्यसि। मुझ परमात्मा सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से माता जी को उपदेश करते हैं। माता जी यहां से आनंद प्राप्त करके, उपदेश प्राप्त करके, और पुत्र रूप में परमात्मा का स्मरण करते हुए महादेव जी कहते हैं, अतिक्रम गतिस्तिस्रो अप्यवाप परमाम गतिम। माता जी ने भी अपनी परम गति को प्राप्त कर लिया। कैकेयी चापि योगम रघुपति गदितम पूर्वमेवाधिगम्य। कैकेयी को उपदेश चित्रकूट में ही मिल गया था, पूर्व में ही भगवान ने ज्ञान दे दिया था। उसको निरंतर चिंतन करते हुए माता कैकेयी ने अपनी गति पाई, पतिलोक प्राप्त किया। दशरथ जी के साथ गत्वा स्वर्गम स्फुरंती दशरथ सहिता मोदमानावतस्थे। दशरथ जी के पास वो पहुंच गई पति की गति को। और माता श्री लक्ष्मणस्यापि, और लक्ष्मण जी की माता जो सुमित्रा जी हैं, अति विमल मति, बहुत बुद्धिमान, प्राप भरतु समीपम। वो उन्होंने भी अपने पति की गति प्राप्त की, पति के पास में वहां पहुंच गए। महादेव जी कहते हैं, इसी बीच अब समय का आना हुआ, काल का आना हो गया। ऋषिवेश बना करके अयोध्या के द्वार पर उपस्थित हो गया। इधर काल आने से पूर्व भगवान ने व्यवस्था की थी
तुम स्वर्गलोक को चले गए, इंद्र ले गए। तो 1/4 पहुंच गया। दूसरे दिन ही सभा में बैठ करके राम जी ने, आप लक्ष्मण जा चुके हैं, राम जी ने गुरु जी से निवेदन किया कि महाराज अब व्यवस्था बनाओ, मैं भरत को राज सिंहासन पर बिठाल करके और मैं जाना चाहता हूं। लक्ष्मण के मार्ग का मैं भी अनुसरण करूंगा। अद्य चाहम गमिष्यामि लक्ष्मण से पदानुगा। छोटा भाई चला गया है, जाना मुझे। जैसे ही भरत बुलाए गए, भरत जी आकर के पैरों पर गिर पड़ते हैं, कहते हैं कि बिना आपके मैं कहीं नहीं रहूंगा, चलना ही है तो लेकर के चलो। यहां राज तिलक करना है तो पुत्रों का करो, प्रभु हम साथ आए थे, साथ ही चलेंगे। तब महाराज ने यहां बड़े राजकुमार कुश का अभिषेक अयोध्या पर किया और लव का उत्तरेषु लवम तथा, उत्तर दिशा में लव का राज्याभिषेक हुआ है। मान्यता यह है कि लाहौर जो नगर है ये लव की राजधानी थी। जो भी हो, इस प्रकार से यहां पर राज्य की व्यवस्था हुई। भरत अपने पुत्रों का कर ही चुके थे, शत्रुघ्न बुलवाए गए, लक्ष्मण जा ही चुके हैं। शत्रुघ्न के पुत्र हैं सुबाहु, इनको मथुरा के राज्य दी गई, और छोटे हैं यूप केतु। यूप केतु को विदिशा नगरी में, विदिशा कहीं है मध्य प्रदेश के उधर है कहीं, वहां राज तिलक किया गया शत्रुघ्न पुत्र का। ये करके शत्रुघ्न भी आ गए, भरत तो थे ही। इन लोगों ने कहा कि हम साथ ही चलेंगे, तो भगवान ने कहा फिर तैयारी करो। राम जी ने कहा तैयारी करो, कल चलेंगे। आज जैसी बात हो रही, कल चलना है, तो मध्याह्न के बाद में तैयारियां शुरू हो गई। ये सुनकर के कि राम जी जाना चाहते हैं, यहां सब आ गए, अयोध्या वासी स्वयं तैयार कि जहां राम जी रहेंगे वहीं चलेंगे। वो वहां पर सुग्रीव, विभीषण, हनुमान, जामवंत सब आ गए। महाराज हम भी चलेंगे, बस हो गया कार्य, अब क्या शेष है। तो यहां बाहर से आने वालों में राम जी ने 3 लोगों को ये कहा है कि रुको। एक तो विभीषण को कहा है, करे राज तुम कल्प भर मोहि सुमिरौ मन माहि, तो विभीषण को रोका। उसके बाद में मारुति, हनुमान जी से कहा, मारुते त्वं चिरंजीव ममाज्ञां मामृषा कृता
महर्षि तुम यहां रुको, तुम चिरंजीव हो, तुम्हारा अभी समय नहीं है। इनको आशीर्वाद पहले ही दे चुके हैं, यावत मत कथा लोके, जब तक मेरी कथा रहेगी तब तक। हनुमान जी नहीं मांगा था। और महाराज जामवंत जी से कहते हैं कि जामवंतम था प्राह तिष्ठ त्वम द्वापरांतरे। कहा महाराज अभी तुम्हारा और काम है, द्वापर के अंत तक जामवंत जी आप भी ठहरे, फिर पुनः भेंट होगी द्वापर में। वही स्यमंतक मन की जब चोरी लगी थी, तब श्री कृष्ण और जामवंत जी का वहीं पर अंतिम वो युद्ध हुआ था, और वहीं पर जामवंत जी ने अपनी पुत्री जाम्बवती का विवाह कृष्ण से किया है, और तब शरीर छोड़ा है। तो ये राम जी की आज्ञा है कि द्वापर के अंत तक आप ठहरें। इस प्रकार 3 लोगों को यहाँ पर छोड़ करके ततः प्रभाते रघुवंश नाथो, प्रातःकाल तैयारी हो गई। विशाल वक्षा सित कंज नेत्र पुरोधसं प्राह वशिष्ठ मार्यम यान्तो अग्निहोत्राणि पुरो गुणों में। महर्षि वशिष्ठ से कहा गया कि महाराज व्यवस्था कराएं, जो महाप्रयाण की व्यवस्था होती है, आगे अग्नियां चले। महर्षि ने तथा वशिष्ठोपि चकार सर्वम प्रस्थानिकम कर्म महद विधानात्। जो विधान था महाप्रस्थान का, महर्षि वशिष्ठ जी ने संपूर्ण व्यवस्था कराई। इस प्रकार से यहां से सभी भाइयों के साथ में, और महाराज ने आज्ञा दे दी कि जो भी चलना चाहे वो चलो। तो यहां पर तो ये कहते हैं कि अयोध्या सूनी हो गई, सब चल दिए महाराज के साथ में। शोभा दी है, महाराज के बाईं ओर कमल हाथ में लेकर के लक्ष्मी जी जा रही हैं, दाहिनी ओर पृथ्वी देवी हैं, दोनों विभूतियां साथ में जाकर के। इस प्रकार इन भाइयों ने सरयू के किनारे एकांत में रामस्तु पदव्याम सरयू जलम सकृत स्पृष्ट्वा परिक्रामदनंत शक्ति। सरयू जल का स्पर्श किया, परिक्रमा की, तो बैठ गया ध्यानपूर्वक। ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु समय हो गया है, चलिए। विष्णु सदानंदमयोसि पूर्णो जानासि तत्त्वं निजमैशमेकम्। प्रभु आप तो सच्चिदानंद हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, अपने को जानते हैं, आपको कुछ बताना थोड़े है। तथापि दासस्य मक्माखिलेश कृतम वचो भक्त परोसि विद्वन। तब भी आपने मेरे द्वारा जो प्रार्थना की गई थी उसकी रक्षा की। आप सर्व समर्थ हैं। तो अब त्वं भ्रातृभिर्वैष्णवमेव माध्यम, तो अपने अब उसी पूर्व स्वरूप को प्राप्त हुई है। चलिए महाराज, प्रविश्य देहम परिपाहि देवान, हम देवलोक में समस्त देवगणों को भी सुखी कीजिए। यद्वा परोवा यदि रोचते तम, प्रविश्य देहम परिपाहिन त्वम। और इसके अतिरिक्त अगर कोई और विचार हो, कोई और शरीर धारण करना चाहते हैं तो फिर वैसा कीजिए, हम आज्ञा तो आपको दे नहीं सकते। इस प्रकार से कहने पर महाराज ने यहां पर
अपने शरीर धारण किए, जहां से आए थे उसे भगवान ने अपना वही चतुर्भुज स्वरूप दिखाया है। यहां पर राम जी ने शरीर परिवर्तन हो गया, जो लौकिक और भौतिक शरीर था उसके स्थान पर चतुर्भुज स्वरूप में जो प्रथम जब उत्पन्न हुए थे माता को दिखाया था, उसी स्वरूप में प्रकट हुए। आज लक्ष्मण जी पीछे शेष स्वरूप में, यहां पर भरत और शत्रुघ्न जी शंख और चक्र के रूप में भगवान के कर कमलों में सुशोभित हुए। इस प्रकार से यहां पर भगवान ने अपने स्वरूप चारों अंशों का समेट करके और ब्रह्मा जी को आश्वासन दिया, कहा कि ये जितने भी मेरे साथी, मेरे सब भक्त हैं, जो भी कुछ हो इन सब को व्यवस्था की जाए मेरे पद के लिए, चाहे जैसे भी इनके जन्म कर्म रहे हों। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु, इन्हें ब्रह्मलोक से भी आगे सांतानिक लोगों की प्राप्ति होगी, वहां ये सब जाएंगे। और भगवान और क्या कहें, ये चापि ते राम पवित्र नाम। ब्रह्मा जी ने आज यहां पर भी कहा कि भगवान जो आपका नाम लेंगे, गृणन्ति मर्त्या लय काल एवो, मरने के समय एक बार भी आपका नाम अगर ले लेंगे, अज्ञान तो वापि भजन्तु लोकांस तानेव योगैरपि चाधिगम्यान। जिन लोकों को योगी लोग ऋषि मुनि प्राप्त करते हैं, उन्हीं लोकों में वो भी जाएंगे जो आपका नाम अंतिम समय पर, चलने के समय पर, शरीर छोड़ने के समय पर एक बार भी ले लें। इस प्रकार से यहां ब्रह्मा जी ने कहा। इस प्रकार यहां पर समस्त अयोध्यापुरी के कहा तो ये तिर्यक प्रजाता अपि राम दृष्टा जलम प्रविष्टा दिव में व्याता। तिर्यक होने वाले पशु पक्षी सभी यहां पर राम जी के दर्शन करके और उनके पीछे ही संपूर्ण प्रजा यहां से चली गई स्वर्ग के लिए। व्यास जी लिख रहे हैं इस पुस्तक को। व्यास जी कहते हैं कि भगवान शंकर जी ने पार्वती जी को बस यहीं तक राम कथा सुनाई है। एतावदेवोत्तरमा शंभु श्री रामचंद्रस्य कथावशेषम। यहां तक ही भगवती पार्वती जी को राम का चरित्र भगवान सदाशिव ने सुनाया है। या पादमप्यत्र पठेत्र पापाद विमुच्यते जन्म सहस्र जाता। तो जो इसका पादम अप्यत्र पठेत, एक चौथाई चरण, चौथाई श्लोक, एक चरण का भी पाठ कर लेता है, उसके समस्त पाप छूट जाते हैं और वो मुक्त हो जाता है। रामायणम जनमनोहरमादिकाव्यम ब्रह्मादिभिः सुरवरैरपि संस्तुतं च। ये है रामायण रूपी महाकाव्य, देवताओं से भी प्रशंसित है, ऋषियों मुनियों से भी प्रशंसित है। जन मनोहरम, प्रत्येक प्राणी को अच्छा लगने वाला है, भक्तों को अच्छा लगने वाला है।
श्रद्धान्विता पठति यः शृणुयात् नित्यम। जो श्रद्धा पूर्वक इसका पाठ करता है या जो सुनता है प्रतिदिन, विष्णु प्रयाति सदनम सविशुद्ध देह, वो विशुद्ध देह होकर के, विशुद्ध चित्त होकर के भगवान के पद को प्राप्त करता है, उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से मैं यहाँ पर ये ग्रंथ पूर्ण होता है, पूर्ण करता हूँ यहीं पर। श्रीमद्अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे उत्तर कांडे नवम सर्गः। पार्वत्यै परमेश्वरेण गदिते ह्यध्यात्म रामायणे कांडैः सप्तभिरन्विते शुभदे सर्गाश्चतुःषष्टिकाम् श्लोकानां तु शतद्वयेन सहितान् नियुक्तानि चत्वारि वै सहस्राणि समाप्तितः श्रुति शतानि युक्तानि तत्त्वार्थतः। इस प्रकार से इस श्लोक में इसका विवरण दिया है अध्यात्म रामायण का। इन्होंने यहाँ पर कहा है 7 कांडों में 64 सर्ग हैं। यहाँ इस पुस्तक में 65 सर्ग हैं। मेरे समझ से वो प्रथम जो श्री राम हृदय का अध्याय छोड़ करके इन्होंने 64 सर्ग बताए हैं। राम कथा के 64 सर्ग हैं, 7 कांड हैं। यहां पर इन्होंने कहा है कुल 4200 श्लोक हैं। इस ग्रंथ की स्थिति इन्होंने इस श्लोक में दी है, वो मैंने आपके समक्ष रख दी। बस यहाँ पर ही इसकी पूर्णता होती है। बोलिए श्री सीता वर रामचंद्र की। संपूर्ण ग्रंथ YouTube पर उपलब्ध है। जो भी चाहें, मैंने प्रयास किया है प्रथम सर्ग से लेकर के यहाँ तक, उत्तरकांड के अंतिम 9वें सर्ग तक। जो भी सुनना चाहें वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। नमो नमः। धन्यवाद।